गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सूचना लेखन पर बात करेंगे। सूचना लेखन आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। सूचना लेखन जिसको इंग्लिश में नोटिस भी कहते हैं। सूचना लेखन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सूचना जो होती है वह सार्वजनिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। इसके लिए सूचना की भाषा है सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए और सूचना का एक शीर्षक होना चाहिए। जो सूचना है वो आप लोग देख पा रहे हो, सूचना जो भी होती है वह एक बॉक्स में होती है, बॉक्स में इसको लिखा जाता है और सूचना हमेशा औपचारिक शैली में मिलती है, कभी भी अनौपचारिक शैली में नहीं होती है। और जो सूचना है, सूचना आप लोग देखते हो दीवारों पर भी इस लिखी जाती है, पोस्टर्स बनाए जाते हैं या सूचना पट विभिन्न जगहों पर होते हैं वहाँ पर लिखी जाती है, या सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पर भी इस सूचना पट मिलेंगे जहाँ पर कोई भी व्यक्ति या संस्था या कोई संगठन अपनी तरफ से उस पर सूचना लिख सकता है। इसके अलावा विद्यालयों में भी सूचना पट होता है जहाँ पर विद्यालय से संबंधित या कॉलेज से संबंधित कोई भी सूचना अगर दी जाती है तो वो उस पर लिख दी जाती है। सूचना सबसे ऊपर लिखी हुई होती है और सूचना से ऊपर जो भी संस्था है, मान लिया स्कूल है तो स्कूल का नाम रहेगा और उसके बाद सूचना बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई होती है। अगर किसी विशेष क्लास के लिए अगर सूचना दी गई है तो दाईं तरफ उस कक्षा का नाम या उस व्यक्ति का नाम होगा जो उस विशेष व्यक्ति के लिए है। इसके अलावा सूचना में तारीख लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो भी सूचना देने वाला है, सूचना को लिखने वाला होता है, अंत में उसका नाम और उसका पद लिखा जाता है और जो सूचना दी जाती है उस सूचना का विषय सूचना के ठीक नीचे बड़े बड़े अक्षरों में दिया जाएगा। अब देखो ये उदाहरण दिया गया है इसमें कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से कक्षा 8वीं की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की रविवार को निःशुल्क 12 से 3 बजे तक क्लास दी जाएंगी। इसके लिए सूचना लिखनी है। इसमें देखो दिया गया है स्कूल की तरफ से, क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल दिया है 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है ये, और इसमें दिनांक दे दी है उस दिन, और फिर रविवार को विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। इसमें पूरी तरह से लिया गए हैं शब्द एकदम सटीक और भाषा भी ऐसी जैसी आप पढ़कर देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगी। देखो इस वर्ष कक्षा 8वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की तैयारी के लिए विद्यालय की ओर से हर रविवार को अपराह्न होता है दोपहर 12 से 3 बजे तक विशेष कक्षाओं की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आने जाने की व्यवस्था छात्र को स्वयं करनी होगी। अधिक से अधिक छात्र इस सुविधा का लाभ उठाएं। प्रधानाचार्य की तरफ से है और प्रधानाचार्य का ऊपर नाम दिया गया है। इसी तरह से आप लोगों को सूचना तैयार की है। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे गुमशुदा की तलाश। कोई बच्चा है जो गुम हो गया है और उसकी सूचना के लिए सूचना तैयार करनी है। तो देखो ऊपर हमने सूचना लिख दी, सूचना के नीचे जो विषय है वो विषय बड़े बड़े शब्दों में होगा, फिर दिनांक जो दी गई है वो, और इसके बाद देखो इसमें दिया गया है कि मेरा पुत्र विवेक जिसकी उम्र 10 वर्ष है, कद 4 फुट 1 इंच, रंग हुआ, जो काली टी शर्ट और ग्रे नेकर पहने हुए है, पिछले सप्ताह से लापता है। उसके माथे पर बाईं ओर कट का निशान है। यदि किसी भी सज्जन को मिले तो अनुरोध है कि ये मोबाइल नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अब नीचे ये रेवती शरण दिया है, ये इस लड़के का पिता है जिसने ये सूचना लिखी है और नीचे उसने अपना पता लिख दिया है। इसी तरह से आप लोगों को भी सूचना तैयार करनी है। एक उदाहरण और देख लीजिए आप। देखो ये सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाना है सरदार पटेल विश्वविद्यालय अहमदाबाद में।
तो कौन करवा रहा है, उसका ऊपर नाम आ गया, सूचना आ गई, विषय आ गया, इधर नाम आ गया। अब देखो ये एक विद्यार्थी है, वो पूरे विद्यालय को सूचित कर रहा है, ठीक है। इसके लिए देखो दिया गया है, विद्यालय के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 दिसंबर इस तारीख की शाम को 6 बजे से विद्यालय के सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने पधारने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सभी छात्र अपने अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ पधार सकते हैं। कार्यक्रम से अर्जित समस्त राशि कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भेजी जाएगी। कार्यक्रम प्रवेश शुल्क 100 रुपये प्रति सदस्य रखा गया है। और जो लिखने वाला है निशा चावला, ये इसका नाम है, और नीचे सांस्कृतिक सचिव। इसी तरह से आप लोगों को सूचना तैयार करनी है।